हम जब भी किसी परम भक्त का स्मरण करते हैं तो निसंदेह हमारे जहन में केवल राम भक्त हनुमान का ही नाम आएगा। परंतु श्री हनुमान जी का यह मानना है कि कोई और भी है इस संसार में जो उनसे भी बड़े राम भक्त है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वो भगवान के परम भक्त जिन्हें बजरंगबली खुद से भी बड़ा राम भक्त मानते हैं। राम जी मानते हैं कि हनुमान जी को अपना परम भक्त। रामायण काल में जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत को अपने साथ लेकर लौटते हैं तब वैद्य संजीवनी द्वारा मूर्छित लक्ष्मण को स्वस्थ कर देते हैं। उसके बाद भगवान श्री हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं और कहते हैं कि अगर इस जगत में कोई मेरा प्रिय परम भक्त है तो केवल तुम ही हो। परंतु हनुमान जी राम के इस कथन में हामी नहीं भरते। वह कहते हैं कि प्रभु, मैं आपका परम भक्त नहीं हूँ। मैं भी पहले यही सोचता था कि मैं आपका परम भक्त हूँ, परंतु अब मेरी मूर्छा टूट गई है। मुझे यह ज्ञात हो गया है कि इस संसार में मुझसे भी बड़ा कोई आपका भक्त हो सकता है। श्री राम रह गए आश्चर्यचकित। श्री राम ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कौन है जो तुमसे बढ़कर मेरा स्मरण करता है? हनुमान कहते हैं, आपके परम भक्त कोई और नहीं, आप ही के भाई भरत है। केवल वही है जो आपके परम भक्त हैं और उन्हीं ने आपकी महिमा को समझा और जाना है। क्योंकि जब लक्ष्मण को स्वस्थ करने के लिए मैं संजीवनी लेने गया था तब आकाश मार्ग से जाते हुए भरत ने मुझे देख लिया और मुझे राक्षस समझ लिया, एक ऐसा राक्षस जो उस वन को भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने मुझे देखते ही मुझे अपने बाण से घायल कर दिया और मैं धरती पर आकर गिर गया। यह देखकर भी मैं घायल हो चुका हूँ। भरत ने न वैद्य को बुलाया न संजीवनी मंगाई और कहने लगे, यदि मेरा श्री राम के चरणों में वचन, कर्म और शरीर से निष्कपट प्रेम है तो प्रभु मुझ पर प्रसन्न होकर इस बानर की पीड़ा और थकावट को दूर करे। भरत का यह कथन सुनते ही मैं आपकी जय जयकार करने लगा और उठ खड़ा हुआ। मैं आपकी भक्ति करता हूँ, परंतु आपके नाम पर भरत जैसा विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर मैं विश्वास करता तो संजीवनी लेने जाता ही क्यों? केवल आपका नाम लेता और सब कुछ ठीक हो जाता। जब मुझे बाण लगा तो मैं गिर गया, परंतु पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि उस पर्वत को मैंने नहीं, स्वयं आपने उठाया हुआ था। हनुमान ने कहा, प्रभु, आपके पास भी ऐसा बाण नहीं जैसा बाण भरत के पास है। जब आपने अपना सुबाहु मारीच को मारा था तो वह बहुत दूर जाकर गिरा था, परंतु भरत ने बाण से तो मैं आपके और समीप आ गया, अर्थात आपके बाण आपसे दूर ले जाते हैं, परंतु भरत के बाण आपके चरणों में ले आते हैं। उनके बाण में मैं सूर्य से भी तेज गति से आपके पास आ गया। श्री राम ने हनुमान को हृदय से लगाया। श्री राम ने कहा कि जब मैंने तारका को और भी अन्य राक्षसों को अपने बाण से मारा था तो वह सब आकर मेरे ही चरणों में आ गए थे। इस पर हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपके बाण उन्हें मरने के बाद आपके पास लाए थे, परंतु भरत के बाण से मैं जीवित ही आपके चरणों में आ गया। यह सुनते ही श्री राम भावुक हो उठे और हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया और अपने भाई भरत को याद करते हुए आंसू बहाने लगे। हम यह नहीं जानते हैं कि इन दोनों में से कौन श्री राम का परम भक्त था, परंतु इस कथा से तो ज्ञात हो जाता है कि ऐसी बातों और विचारों को हम अपने आचरण में ला सकते हैं और प्रभु के समीप आ सकते हैं। जैसे हनुमान जी श्री राम जी का नाम जपते थे परंतु उनके नाम पर उतना विश्वास नहीं करते थे, ऐसे ही मनुष्य भी ईश्वर की पूजा आराधना तो करता है परंतु ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाता। हर मनुष्य बेटे की कामना करता है। यह हम नहीं जानते कि इन दोनों में से कौन श्री राम का परम भक्त था, परंतु इस कथा से ज्ञात हो जाता है कि ऐसी बातों और विचारों को हम अपने आचरण में ला सकते हैं और प्रभु के समीप आ सकते हैं। जैसे हनुमान जी श्री राम का नाम जपते थे परंतु उनका नाम पर उतना विश्वास नहीं करते थे, ऐसे ही मनुष्य ईश्वर की पूजा आराधना तो करता है परंतु ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाता। हर मनुष्य बेटे की कामना करता है, यही सोचकर कि बुढ़ापे में उसका बेटा ही उसकी सेवा करेगा। वह यह भूल जाता है कि जिस ईश्वर की वह पूजा करता है वह बैठा है उसके लिए। भरत का बाण एक संत की वाणी जैसा था। जैसे ही मनुष्य संतों की वाणी को सुनता है तो
उन बातों का अपने आचरण में नहीं लाता, क्योंकि कोई भी वाणी केवल सुनने मात्र से सफल नहीं होती जब तक आप उसे अपने आचरण में नहीं लाते। भरत ने जब हनुमान को अपने बाण पर बैठाया था तब हनुमान जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया था कि उनके बोझ से यह बाण चल न सकेगा, परंतु जब उन्होंने श्री राम के नाम का प्रभाव देखा तो वह भरत के प्रशंसक बन गए।